एक दिन पंचायत के दौरान गांव के कुछ दबंग लोगों ने शिवनंदन के खेत पर कब्जा करने की धमकी दी कि यह जमीन अब हमारी है। अगर तुमने यहां खेती करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। शिवनंदन डर के मारे बेचारा चुप हो गया। कुछ दिन बाद कविता नाम की लड़की के कहने पर शिवनंदन ने फिर से पंचायत को इकट्ठा किया, जिसमें वो सारे दबंग लोग भी आए। लेकिन इस बार कविता को देखते ही सारे दबंग शिवनंदन से माफी मांगने लगे। आखिर सोचने वाली बात है कि कविता कौन थी जिससे सारे दबंग डर के मारे शिवनंदन से माफी मांगने लगे, और शिवनंदन के साथ इसका रिश्ता क्या था। ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिवनंदन नाम के किसान का परिवार रहता है। परिवार में शिवनंदन और उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी कविता रहती है। शिवनंदन के पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन है जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कविता 19 साल की है और गांव के सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। शिवनंदन अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है, लेकिन समाज के तानों के कारण अक्सर दुखी रहता है। गांव के कई लोग कहते रहते हैं, शिवनंदन, तुम्हारे पास बेटी है, लेकिन बेटी कभी बेटा के बराबर नहीं हो सकती। कौन तुम्हारा सहारा बनेगा? इन बातों से शिवनंदन का आत्मविश्वास हिल जाता है और वह मन ही मन सोचता कि अगर कविता बेटा होती तो शायद हालात अलग होते। एक दिन गांव के कुछ दबंग लोगों ने शिवनंदन के खेत पर कब्जा करने की धमकी दी। उनका कहना था, यह जमीन अब हमारी है। अगर तुमने यहां खेती करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। शिवनंदन डर के कारण चुप हो गया और यह बात किसी को नहीं बताई। लेकिन जब कविता ने अपने पिता को परेशान देखा तो उसने सच्चाई जानने की कोशिश की। शिवनंदन ने जैसे ही कविता को अपनी परेशानी बताई, कविता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप पंचायत बुलाइए, अपनी बात सबके सामने रखिए। दूसरे दिन शिवनंदन ने पंचायत बुलाई। दबंग लोग भी वहां पहुंचे। शिवनंदन ने सबके सामने अपनी बात रखी, लेकिन दबंगों ने पंचायत में उनकी खूब बेइज्जती की और कहा, यह जमीन अब तुम्हारी नहीं है, जो करना है कर लो। गांव के बाकी लोग दबंगों से डरते थे, इसलिए किसी ने शिवनंदन का साथ नहीं दिया। अपमानित होकर शिवनंदन घर लौट आया। रात में कविता ने अपने पिता को अपनी मां से यह कहते सुना, अगर मेरा बेटा होता तो शायद आज मेरी इतनी बेइज्जती नहीं होती। यह सुनकर कविता के दिल में आग लग गई। उसने ठान लिया कि वह अपनी पहचान बनाएगी और अपने पिता का मान बढ़ाएगी। कविता ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। गांव में मौजूद एक अध्यापक संजय सर ने कविता को मोटिवेट किया और कहा, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, मेहनत करो और खुद को साबित करो। कविता ने दिन रात मेहनत की और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है। मैं वादा करती हूं कि एक दिन मैं आपकी सारी समस्याओं का हल बनूंगी। शिवनंदन ने अपनी जमीन बेचकर कविता को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। शहर में कविता ने एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया और दिन रात मेहनत की। वह हर दिन अपने पिता के अपमान को याद करती और खुद से कहती, मुझे अपनी पहचान बनानी है। उसकी मेहनत रंग लाई और 3 साल बाद उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। कविता अब एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। जब कविता ने अपने पिता को फोन पर यह खबर दी तो शिवनंदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गांव में किसी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि कविता ने उन्हें मना किया था। कुछ महीने बाद कविता अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गांव लौटी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि हम उन लोगों को उनका असली स्थान दिखाएं। कल आप एक पंचायत बुलाइए। शिवनंदन ने पंचायत बुलाई। पंचायत में वही दबंग लोग भी आए। इस बार कविता अपने आईपीएस वर्दी में अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंचायत पहुंची। उसने दबंगों को चुनौती दी और कहा, अब यह जमीन मेरे पिता की है और रहेगी। अगर किसी ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की तो वह कानून की नजर से नहीं बच पाएगा। दबंग लोग कविता की रौबदार आवाज और वर्दी देखकर सहम गए। उन्होंने पंचायत के सामने माफी मांगी और जमीन छोड़ने का वादा किया। कविता ने अपने पिता को उनकी जमीन वापस दिलाई और कहा, पिताजी, मैं भले ही आपकी बेटी हूं, लेकिन मैं आपकी ताकत भी हूं। यह सुनकर गांव के सभी लोग कविता की तारीफ करने लगे। शिवनंदन अब अपनी बेटी पर गर्व करने लगा।
और महसूस करने लगा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। कविता ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।